नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आइए आपके बीच में मैं मुकेश मौर्य एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्लास 10th 12th या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, किसी भी कंपटीशन एग्जाम को चीर फाड़ देने के लिए आपको ये टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है। तो वही स्टार्ट करते हैं। देर किस बात का करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी जो मानव का जो पाचन तंत्र है वो कैसा होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क क्या है। जैसे हम खाना कुछ खाते हैं, पचे ही ना तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया गया हमारे शरीर में ताकि हमको एनर्जी मिलती रहे। तो बात कर लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। अभी तक तो आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। आइए अब याद करने का ट्रिक आपको बताया जाता है बहुत ही क्लियर कट तरीके से। तो यहां पर बात की जाएगी कि ह्यूमन यानी कि हम और आप, हमारे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें पाई जा सकती हैं, ये देखिए केयरफुली। तो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड में। लेफ्ट और राइट साइड की बात करते हैं। देखते हैं भाई, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई लेफ्ट राइट नहीं होता, बट यहां पर बात करते हैं, मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया है। तो पहला आपका है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा आपका है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल की बात अगर करते हैं हम, एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल, हिंदी वाले भी देखते रहेंगे भाई, इसको बोलते हैं आहार नाल बोला जाता है। ध्यान समझिएगा, आहार नाल मतलब जिसमें हमारा फूड मटेरियल डाइजेस्ट होता है, वहां पर जाता है, खिसकता रहता है। भाई ये 9 मीटर होती है, इस बात को ध्यान देना। इसकी लेंथ कितनी है? 9 मीटर। ये कर लो बात। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, हमारी बॉडी पूरी 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। 9 मीटर कहां से आएगी? मजाक कर रहे हैं क्या भाई? कोई मजाक नहीं है, बिल्कुल मजाक नहीं है। 9 मीटर की लंबाई होती है हमारे एलिमेंट्री कैनाल की, जो कि क्वाइल्ड फॉर्म में होती है। क्वाइल्ड फॉर्म में इसको रखा जाता है। क्वाइल्ड फॉर्म मतलब किसी बड़ी रस्सी को वो छोटी जगह पर रखना है तो इस तरीके से रख दो, इतने में आ गया, इतना जगह नहीं लेगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से 9 मीटर लंबी एलिमेंट्री कैनाल को हमारे जो पेट वाले हिस्से में, यानी जिसको एब्डोमेन कैविटी बोलते हैं, उधर गुहा में रखा गया है। तो आइए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल जो देखिएगा, यहां से यानी माउथ से लेकर के एनस तक, आप सोच लीजिए माउथ से लेकर एनस तक एलिमेंट्री कैनाल है, यानी जो मुख से लेकर गुदा तक, यानी यह हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे है। ये टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का होता है ना। तो माउथ की बात करते हैं, तो माउथ यानी मुंह, जो कि बहुत तेज चलता रहता है, खाने के लिए, बोलने के लिए, झगड़ा करने के लिए, सबके लिए चलता रहता है। लेकिन देखते हैं क्या इसमें होता है। आइए बहुत खतरनाक तरीके से। तो माउथ और माउथ कैविटी यानी मुंह में जो खाली जगह है, फालतू का जो वहां पे खाली जगह है, उसको बोलते हैं माउथ कैविटी बोला जाता है। मुख गुहा इसको बोला जाता है, मुख गुहा बोला जाता है भाई। तो ये मुख गुहा होती है। फिर इसके बाद देखते हैं ये माउथ कैविटी जब आगे टर्न लेती है, लेकिन उसकी पहले बैक साइड आ जाओ। माउथ कैविटी में क्या पाया जाता है? टीथ पाया जाता है, टंग पाया जाता है और सैलिवरी ग्लैंड पाया जाता है। ओह माय गॉड। माउथ कैविटी यानी दांत, जीभ को निकाल दो, खाली जगह बचेगा। बुढ़े पे अगर मुंह खुलाओ तो सब कुछ खाली रहता है, क्यों? क्योंकि इसमें दांत नहीं रहता। तो टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड ये पाया जाता है माउथ एंड माउथ कैविटी में। तो टीथ का क्या फंक्शन है, टंग का क्या फंक्शन है, अभी लेटर डिस्कस करेंगे। पहले समझ लेते हैं क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। सेकेंडली अगर देखा जाए, ये मुख गुहा जब आगे टर्न करती है, आगे बढ़ती है, तो एक मोड़ पड़ता है। प्यार में एक मोड़ आ गया भाई, क्योंकि प्यार अंधा है भाई। प्यार नहीं, यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम में एक मोड़ आ गया, पहला मोड़। इस मोड़ को बोलते हैं फेरेंस। पहला मोड़ आ गया, ट्विस्ट आ गया। अब आगे देखो क्या आता है। ये आपका हो गया फेरेंस। फेरेंस क्या है? घुमावदार। यहीं से आता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी सांस लेने वाली आती है, जो जंक्शन होती है, ये जंक्शन होती है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम यहां पर ओवरलैप करता है। बिल्कुल इस तरीके से खाना आपने खाया तो इसे झुक के अंदर चला गया, और आपने बोला तो ये खुल गया, यानी बोला तो खुल गया, खाया तो बंद हो गया। यानी बैरियर है ये। जैसे ट्रेन आती है, या तो ट्रेन जाएगा या तो बस ही जाएगा, दोनों एक साथ जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहेंगे बेटा खाते समय बोलना नहीं चाहिए, बोलते समय खाना नहीं चाहिए, है ना। बोलोगे तो खुलेगा, चावल जाएगा, छींक आएगी, खांसी आएगी, आंख का नाक से धुआं निकलेगा पानी के साथ। तो इसलिए यहां पर ही कवरिंग होती है इसोफेगस, इसके फेरेंस के पास। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। अब ये फेरेंस आगे बढ़ता है एक लंबी सी ट्यूब के साथ, एक लंबी सी ट्यूब जिसको हम इसोफेगस बोलते हैं। इसोफेगस को बोला जाता है फूड पाइप, समझ लेना, फूड पाइप इसको बोला जाता है। फूड पाइप यानी इसमें से खाना अंदर की तरफ जाता है। अब ये खाना अंदर की तरफ
तरफ जाता है, धीरे 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 होकर के स्टमक में आता है। तो फेरेंस और इसोफेगस यहां पर हमने बातें कर ली। एक बात ध्यान देना, इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, कोई पाचन नहीं होता इसोफेगस में भाई, केवल यहां से यहां आकर के पहुंचाने का रास्ता का काम करता है। फिर ये जो इसोफेगस है यहाँ पे एक ओपनिंग में एक ब्लैडर के रूप में स्टमक होता है, इसमें ओपन होता है। यहां पर एक वाल्व होता है, ये वाल्व यहां पे लगा होता है भाई, खाना तो इसके अंदर चला जाता है लेकिन वापस नहीं जाने देता। इस वाल्व को बोला जाता है कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर का मतलब यह एक वाल्व होता है, ये बैक फ्लो रोक देता है। कभी कभी ज्यादा खाना खा लेते हैं तो ये खुल जाता है और मुंह में कच्ची डकार आ जाती है, इसलिए कहा जाता है फ्री में ज्यादा नहीं खाना चाहिए, नुकसानदायक होता है। तो यहां पर ये फूड मटेरियल आके जे से स्टमक में आकर मिल जाता है। अब आगे देखते हैं, ये स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर देखा जाए तो डिडनम, जेजुनम, इलियम, ये भाई 3 पार्ट होता है भाई इसका स्मॉल इंटेस्टाइन में, मैंने नहीं, हमारे अंदर सबके अंदर है। तो ये डिडनम, जेजुनम, इलियम, ये 3 पार्ट होता है। तो यहां से स्टमक में जो पार्ट खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, यही है आपका डिडनम, ये डुडेनम है। और ये डुडेनम में पैंक्रियाज इधर से और इधर से लिवर, ये लिवर है, ओपन होता है और अपना सिक्रेशन इससे बाइल चूस देगा, इससे ये देगा, तो यहां पर ये जुड़ जाते हैं। और फिर फूड का डाइजेशन यहीं पे स्टार्ट होता है, फूड यहां पहुंचता है, सबसे ज्यादा डाइजेशन यहीं पे स्टार्ट होता है। अब पचने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ये जिज्रम और इलियम रीजन में, तो यहां पर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और अनडाइजेस्टेड फूड को लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन छोड़ दिया जाता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन रहा, लार्ज इंटेस्टाइन में छोड़ दिया जाता है और वहां पर रेक्टम के द्वारा एनएस के जरिए बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहां पर सीकम और यहां पर ये अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स। कभी कभार इसमें स्वेलिंग आ जाती है और इसमें इंफेक्शन हो जाता है तो इसको काट के निकाल दिया जाता है। तो हमने अभी देखा कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में कितने पार्ट होते हैं, माउथ एंड माउथ कैविटी होता है, फायरिंग्स होता है, इसोफेगस होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें 3 पार्ट, डुडेनम, जेजुनम, इलियम, लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, कोलन और रेक्टम, ये 3 पार्ट होते हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। तो 9 मीटर में इतनी कहानी हो गई, यानी पूरा एलिमेंट्री कैनाल अलग अलग जगह मॉडिफाइड हो जाता है और अलग अलग फंक्शंस करता है, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बातें और बढ़ाते हैं, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की तरफ हम बढ़ते हैं। एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड का मतलब क्या है, जो कि पाचन में सहायता करती है, बिना एंजाइम के कभी भोजन पच नहीं सकता। तो 3 ग्लैंड्स यहां पाई जाती हैं। एक आपका है सैलिवरी ग्लैंड, जैसा कि मैंने अभी आपको माउथ कैविटी में बताया। तो सैलिवरी ग्लैंड यानी जिसे लार ग्रंथियां कहते हैं, लार ग्रंथियां, ठीक है। लार ग्रंथियां मतलब जिससे लार टपकती रहती है, फ्री का खाना देखने के बाद, गोलगप्पे देखने के बाद लार टपकाते हैं लोग, तो उसे सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा निकलती है। सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है। क्या निकलता है भाई, सलाइवा निकलता है। यह कितनी होती है सलाइवरी ग्लैंड, 3 पेयर होती है, ध्यान देना 3 पेयर्स होती हैं। लार्जेस्ट सबसे बड़ी वाली, उसका नाम भी लिख दीजिएगा, यहाँ पे कहीं लिख देता है। लार्जेस्ट जो सलाइवरी ग्लैंड है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड का नाम है पैरोटिड ग्लैंड। इसे मैं क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि जितने भी पॉइजनस एनिमल्स होते हैं, चाहे सांप हो, चाहे आपका छिपकली हो, चाहे आपका गिरगिट हो, यानी जो भी पॉइजनस ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो पॉइजन ग्लैंड होती है, जहरीली ग्रंथियां जो होती हैं, वही पैरोटिड ग्लैंड होती है। हेलोडर्मा जिसे जिला मॉन्स्टर बोलते हैं आप लोग, उस सबसे वर्ल्ड मोस्ट पॉइजनस लिजार्ड है, उसमें ये पाई जाती है, वही मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड होती है। सलाइवा का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, मतलब हल्का बेसिक होता है। और इसमें एक एंजाइम पाया जाता है टाइलिन, इसको एमाइलेज ही बोलते हैं, एमाइलेज यानी सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं। अगला पार्ट है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या काम करता है कि जैसे भोजन के साथ कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आ जाता है, उसको किल कर देता है, तो ये सलाइवा का काम होता है। और दूसरी चीज क्या करता है कि भोजन को मिक्स कर देता है माउथ कैविटी में। आफ्टर देन द लीवर की बात करते हैं। लीवर की स्टडी को हिपैटोलॉजी बोलते हैं, इसकी स्टडी को हिपैटोलॉजी बोला जाता है भाई, लीवर की स्टडी को।
यहां पर देखा जाए लीवर के दो, लीवर से बाइल जूस निकलता है, बाइल जूस निकलता है, पित्त रस इसे बोला जाता है, पित्त रस बोला जाता है, बाइल जूस निकलता है। बाइल जूस का कलर येलोइश ग्रीन होता है, जिसको किसके कारण, बिलीरुबिन के कारण होता है, बिलीरुबिन के कारण। जब कभी जॉइंटिस होता है तो यही बिलीरुबिन ब्लड में आता है और पीलिया हो जाता है, खालिया नहीं पीलिया हो जाता है, ठीक है। उसमें बाइल साल्ट पाया जाता है, बाइल साल्ट मतलब जो नमकीन उसका स्वाद होता है बाइल साल्ट की वजह से। कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं इसमें, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन इसमें पाए जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देना, कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। कभी कभार एग्जाम में आता है, राइट द नेम ऑफ जूस इन विच नो एंजाइम्स अकर्स इनसाइड इंटेस्टाइन और डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में वो कौन सा रस निकलता है जिससे कोई एंजाइम नहीं बनता। तो इतनी चीजें होती है बाइल जूस के बारे में। अगली बात करते हैं पेंक्रियाज। पेंक्रियाज में पेंक्रियाटिक जूस निकलता है, जिसमें पेंक्रियाटिक एमाइलेज होता है, काइमोट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है, रेनिन होता है। ये तीनों आपके लास्ट के प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं और ये आपका कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। तो अभी तक हमने देखा ओवरऑल स्ट्रक्चर से यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना पर्याप्त आपके है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सलाइवरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर, लीवर का स्ट्रक्चर फंक्शन और पैंक्रियाज का स्ट्रक्चर और फंक्शन डिस्कस करूंगा। तो आप समझिएगा एक बहुत सारी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और आपको अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहना है इस चैनल को। और मुकेश मौर्य सर को हमेशा याद रखिएगा, अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आएंगे भाई। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।